आपका श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 6 के है वो उदाहरण और आंखिक प्रश्न। सारे तो आज के एक वीडियो में नहीं होंगे, जितने संभव हो सकेंगे उतने हमें एग्जाम्पल से वो करेंगे। ठीक है, तो आपको वो क्या करना है, अपने पास में मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आपके पास में जो भी बुक होगी या फिर आपके पास में जो भी पीडीएफ वगैरह होगी बुक की, आप उसको खोल लीजिए और वहां पर उदाहरण है जो भी क्वेश्चन है वो उसको देंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6.1 है। ठीक है, तो 6.1 में आपको बोला गया कि आपको ज्ञात करना है इस परिपथ के अंदर धारा आई का मान। किसका ज्ञात करना है? धारा आई का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्रमवार चलेंगे और हम धारा आई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, शुरुआत में चैप्टर नंबर 6 में नाम ही क्या है, विद्युत परिपथ है। शुरुआत में हमने पढ़े हैं दो नियम। किसके नियम? दो नियम पढ़े हैं, किरचॉफ नियम, किरचॉफ के दो नियम पढ़े हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्रथम नियम को बोलते हैं केसीएल नियम, दूसरे को बोलते हैं केवीएल नियम। प्रथम को क्या बोलते हैं? केसीएल, दूसरे को बोलते हैं केवीएल। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ जो करंट लॉ होता है वो आवेश संरक्षण पर होता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण पर होता है। क्योंकि वोल्टेज असल में वोल्टेज क्या होती है? ऊर्जा ही होती है। ठीक है, वोल्टेज V बराबर होता है W/Q, मतलब एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वोल्टेज होता है, विभव होता है। परिभाषा हमने पढ़ी है ना, तो इसका मतलब ये ऊर्जा होती है। तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ है आवेश संरक्षण पर आधारित नियम। ठीक है, नोट्स के अंदर आपको सारी बातें बता रखी, वीडियो के अंदर आपको सारी अच्छे से बातें बता रखी है। तो आप वहां पर वीडियो देख लो, नोट्स पढ़ो तो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो देखो, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर दोनों नियम क्या है, फिर भी बता देता हूँ। किरचॉफ जो करंट लॉ है वो क्या कहता है कि आने वाली धारा किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। किसी संधि बिंदु पर, संधि बिंदु मतलब जहां पर दो तीन मतलब क्या मिलते हैं, आपकी धाराएं मिलती है और फिर वहां पर एक या दो मान जो भी है मतलब जितने भी है वो निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संधि बिंदु बोलते हैं। और किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि कोई एक संधि बिंदु है तो उस संधि बिंदु पर आने वाली धारा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या रहेगा? आपका शून्य रहेगा। आने वाली धारा होगी उसको हम क्या लेंगे? आने वाला जो धारा है उसको हम लेंगे पॉजिटिव, जाने वाली धारा को क्या लेंगे? नेगेटिव। तो देखते हैं उसको क्या किस प्रकार से हम करेंगे। देखो इसमें देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो ये एक धारा आ रही है, तो एक धारा आ रही है और दो धारा जा रही है, क्योंकि एक संधि पॉइंट है ना, संधि बिंदु है ना, इसको ए बोल दो। तो यहाँ पर क्या हो रही है? एक धारा आ रही है, ये धारा आ रही है, तो एक धारा आ रही है तो ये 3 लिख दिया। ठीक है, फिर देखो दो धाराएं जा रही है तो क्या लिखोगे यहाँ पर? माइनस का 1.5 और माइनस का x क्या है यहाँ पर? ये देखो तीर का निशान है, फिर x बने मतलब x धारा है, तो यहाँ पर क्या लिख दो? x। ये क्या हो जाएगा आपका? 0। मतलब इस संधि बिंदु पर एक धारा आ रही है, दो धारा जा रही है, तो एक धारा आ रही है तो ये प्लस का, फिर दो धारा जा रही है तो माइनस का 1.5 माइनस का x बराबर 0। बीजगणितीय योग शून्य कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आपके पास मिल जाएगा 3 माइनस 1.5 मतलब कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस x बराबर 0 मतलब x बराबर आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ये आपके पास में x का मान आ गया कितना? 1.5 आ गया। अब आपको फिर b बिंदु पर, क्योंकि आपको i का मान ज्ञात करना है, उसने नहीं बोला है आप x y का मान ज्ञात करो, उन्होंने बोला है कि i का मान ज्ञात करो। अब i का मान ज्ञात करने के लिए हमारे को y का मान ज्ञात होना चाहिए, y का मान ज्ञात करने के लिए हमारे x का मान ज्ञात है, इसलिए हमें करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर y का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखो इस संधि बिंदु पर देखो, एक धारा आ रही है, दो धारा जा रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस संधि बिंदु पर देखो ये एक जा रही है, इसकी तरफ एक संधि बिंदु की तरफ है आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर वही आने वाली धारा पॉजिटिव, जाने वाली धारा नेगेटिव। आने वाली धारा 1.5 माइनस का 1 और माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1.5 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस का y बराबर 0 मतलब y बराबर आ जाएगा आपके पास में 0.5 एम्पियर। तो y का मान आ गया आपके पास में 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पर आगे देखो, इसमें देखो जो संधि बिंदु C है, तो संधि बिंदु C पर देखो, आप संधि बिंदु C पर देखोगे कि यहाँ पर जो आने वाली धारा है 0.5, जाने वाली धारा 0.25 और ये I है। ठीक, तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, तो आप एक बात याद रखो, जो धारा आएगी उतनी तो जाएगी। ये आप पाइप मान लो, यहाँ पर 1 2 3 पाइप है, पाइप से समझ जाओगे ना। तो यहाँ पर मान लो पानी आ रहा है, अब इसमें पानी आ रहा है, मान लो 10 लीटर पानी आ रहा है, तो इसमें से ही तो जाएगा ना। यहाँ पर 5 लीटर चला गया या जितना भी चला गया,
जाएगा तो इन दोनों पाइपों में से जाएगा ना, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर 5 लगा, यहाँ पर 5 लगे, तो आप क्या बोलोगे 10 बराबर 5 + 5 के, ये तो बोलोगे ना, ये बोलेगा ना कि भाई जितना पानी है उतना पानी चला गया, यहाँ पर 6 जा सकता है, यहाँ पर 4 जा सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो धारा आ रही है वही धारा यहाँ से जाने वाले ना, तो यहाँ से आप बराबर भी कर सकते हो इसको, 0.5 बराबर है 0.25 प्लस आई के बराबर है, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। या फिर हमने जो किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा है उसके अनुसार करोगे तो फिर ये मान आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, चलो पहले किरचॉफ के बिना करते हैं, तो जे आ रही है तो 0.5 बराबर, ये जो आएगी वही तो जाएगी यहाँ पर कितने में 0.25 और प्लस का आई। अब यहाँ से आई निकालो कितना आ रहा है, देखो आई बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये इस साइड भेज दो तो 0.5 माइनस का 0.25, तो यहाँ पर आई बराबर कितना आ जाएगा 0.25 एम्पियर आ जाएगा, आ जाएगा 0.25 एम्पियर। अब किरचॉफ करंट लॉ लगाओ, तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि आने वाली धारा को पॉजिटिव तो 0.5 प्लस में, जाने वाली धारा को नेगेटिव 0.25 और माइनस का आई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आई को साइड भेज दो तो 0.5 माइनस का 0.25 बराबर आई, ये सेम ही तो है, सेम है ना, तो मान वही आने वाला है 0.25 एम्पियर। तो हमारे पास में आई का मान आ गया कितना 0.25 एम्पियर। बिल्कुल आसान है, चाहे कैसा भी दे दे आपको, किसी प्रकार का यहाँ पर धारा दे दे, किरचॉफ करंट दो तो बिल्कुल आसान है, जो आएगी वही जाएगी, तो हमने लगा दी यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरीकों से हमने कर दिया था, ये अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, बस अलग ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। बस ध्यान रखना किरचॉफ करंट लॉ में जो आने वाली धारा है वो आपकी, क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ के बारे में पूछ लेंगे, फिर आपको किरचॉफ करंट लॉ भी तो याद रहना चाहिए ना कि आने वाली धारा को है वो पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो इसलिए हमें किरचॉफ करंट लॉ का ही प्रयोग करना है। अगला जो हमारा उदाहरण है उसको हम देखते हैं। देखो अगला आपका पास में उदाहरण है 6.2, तो 6.2 उदाहरण देखते हैं। तो 6.2 उदाहरण क्या है 6.2 उदाहरण में पहले आपको क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में आपको पूछा है अलग अलग धाराओं का मान, मतलब आपको I1 I2 और I3 के मान पूछे, तो आपको I1 I2 I3 के मान पूछे तो किस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज भी आ गया, प्रतिरोध वगैरह भी आ गए, तो अब हमारे को यहाँ पर लगाना पड़ेगा किरचॉफ का कौन सा नियम, किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा हमारे को द्वितीय नियम में, ठीक है। आपको किसका मान पूछा है, धारा का मान पूछा है। कितनी धारा है यहाँ पर, एक देखो I2 है, एक I3 है, एक I1 है, मतलब 3 धाराएं हैं आपके पास में, मतलब 3 धाराओं को आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो आप क्या करो, आपको कहीं पर एक संधि बिंदु दिख रहा है क्या, जहां पर धारा आ रही है, 3 धाराएं हैं, तो आपको देखना 3 धाराओं में कोई एक वैसा बिंदु है जहां पर कुछ धारा आ रही है, कुछ 2 धारा निकल रही है, या 2 धारा आ रही है, एक धारा वहां से निकल रही है, तो आप यहाँ पर डी पर देखोगे कि डी पर आपका एक संधि बिंदु बन रहा है, और कहीं पर बन रहा है क्या, और मेरे हिसाब से यहाँ पर बन तो रहेगा, यहाँ पर भी बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये धारा कौन सी आपकी I3 धारा है ना, फिर I3 में से क्या हो जाएगा I1 निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा, यहाँ पर भी एक संधि बिंदु है, ठीक, हम ये ले लेते हैं क्योंकि आसान दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो I1 I2 आपकी आ रही है और I3 है वो क्या हो रही है, जा रही है, तो आप यहाँ पर पहले लिखो किरचॉफ के, या फिर सीधे लगा दो KCL नियम से, KCL नियम से। तो KCL नियम से क्या है, यहाँ पर लिखते हैं ताकि हमारी जगह कवर हो जाए, KCL नियम से। तो KCL नियम से क्या होगा, KCL नियम से होगा आपका जो संधि बिंदु है, संधि बिंदु पर क्या होगा आपके I1 और प्लस का I2, क्यों, क्योंकि आने वाली धारा है और जाने वाली धारा क्या हो जाएगी I3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा आपका I3 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे को इस समीकरण से वो क्या याद करनी है, I1 I2 और I3 के मान ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमारे को अब लगाना पड़ेगा किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ लगाना, सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास में 2 बंद परिपथ है, एक ध्यान रखना किरचॉफ जो करंट लॉ है KCL और जो KVL है, जो किरचॉफ करंट लॉ है वो बंद और खुले दोनों परिपथ में लगता है, नियम लागू है, जबकि जो KVL नियम है वो केवल किस परिपथ में लागू होता है, बंद परिपथ के अंदर ही लागू होता है। ये इंपॉर्टेंट बात हम पहले भी कर चुके हैं। आपको यहाँ पर 2 बंद परिपथ दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहे हैं ना, अच्छे समझना है इसको, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है।
तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, यहाँ पर दो हमारे पास में है, वो क्या दिख रहे हैं हमारे पास में, बंद लूप दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, बंद लूप बोलते हैं। तो बंद लूप दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बंद लूप कौन सा, एक ये वाला बंद लूप, एक ये वाला बंद लूप दिख रहा है। तो यहाँ पर बंद लूप लिख लेते हैं कि बंद लूप कौन सा, ए बी डी सी, अभी बंद नहीं हुआ है, ए बी डी सी अभी बंद नहीं हुआ। अब बंद कब होगा, जब आप वापस से क्या करोगे, ए करोगे, क्या करोगे, बंद लूप ए बी डी सी ए, ये आपका बंद लूप ए बी डी सी ए, ये एक बंद लूप है। एक ध्यान रखना, आप कहीं ये ना सोच लो कि एक बंद लूप ये, एक बंद लूप ये और एक बड़ा वाला बंद लूप, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको भूल जाओ और फिर एक बड़ा वाला लो, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको एक ये लेना, एक ये लेना, बड़ा वाला नहीं लेना, बड़ा वाला होगा ही नहीं यहाँ पर बंद लूप, ठीक है। तो बंद लूप ए बी डी सी ए में, ए बी डी सी ए में केवीएल नियम से, केवीएल नियम से हमारे क्या करना पड़ता है कि किरचॉफ जब भी वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो हमारे को सबसे पहले तो बंद लूप का चयन करना होता है। बंद लूप के बाद में फिर हमारे को देखना है कि हमें चलना कैसे, भाई लूप में हमें चलना कैसे चलना है, ए बी डी सी ऐसे चलना है या फिर ए सी डी बी ए ऐसे चलना है। अभी हम कैसे चलें, ए बी ऐसे चलें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से बना लेंगे। आपकी मर्जी है, आप चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, कोई गलती नहीं होने वाली, बस मान जो है वो आप रखो तो आपके यहाँ पर मान आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर अब देखो क्या हो गया, आप इस प्रकार से चलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप बैटरी से शुरू किया करो, जहां तक हो सके आप क्या करोगे, बैटरी से शुरू किया करो। हमें पता है क्या है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी बंद लूप में सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। कितनी वोल्टताएं, यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज है क्या, नहीं है वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध और धारा है, और जहां पर प्रतिरोध और धारा होगा वहां पर वोल्टेज होगा। क्यों, क्योंकि ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है IR, तो मतलब IR को अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा, V आएगा। और यहाँ पर R भी है, I भी है, इसका मतलब V यहाँ पर भी आएगा। एक वोल्टेज, एक ये वोल्टेज, एक ये वोल्टेज, 3 वोल्टेज, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, किसको, धारा को, या जो भी वोल्टेज है उसको ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो केवीएल नियम से केवीएल नियम लगाओ। सबसे पहले देखो क्या है कि यहाँ पर देखो हम ऐसे चल रहे हैं, धारा कैसे चल रही है इसमें बताओ आप, धारा चल रही है आपकी इस प्रकार से, ठीक है। अभी यहाँ पर जब बैटरी में देखते हो तो आपको धारा देखनी नहीं पड़ती है, बैटरी में आपको देखना होता है कि आप किस विभव से किस विभव की तरफ जा रहे हो। हमें पता है प्लस पर हमेशा क्या होता है, उच्च विभव होता है, माइनस पर क्या होता है, निम्न विभव होता है। तो आप चल रहे हो यहाँ पर उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, क्योंकि आपका पाथ ये है, इस प्रकार से आपको चलना है। तो आप चल रहे हो उच्च से निम्न की तरफ चल रहे हो, यहाँ पर उच्च से निम्न की तरफ चल रहे हो, तो इसका मतलब उच्च से निम्न गए है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर भाई, अगर आप क्या करते निम्न से उच्च जाते तब आप में वृद्धि हुई है ना, तब आपके पास में कमी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर आप उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, मतलब घट रहे हो ना, तो इसका मतलब माइनस लोगे, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 10 वोल्टेज आ गया ना, तो हमारे कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर आओ, कोई प्रतिरोध लगा है, कोई नहीं लगा तो वोल्टेज नहीं होगा। यहाँ पर आओ, कोई वोल्टेज नहीं लगा है, धारा यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर ये I3 ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पर कुछ ना कुछ जा रहा है। अब यहाँ पर क्या लोगे, माइनस लोगे, प्लस लोगे, आपका पाथ ये है, मतलब आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे चलना है। धारा कैसे चल रही है, धारा ऐसे चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जब धारा आ रही थी तब उसके पास में वोल्टेज कुछ था, लेकिन इस प्रतिरोध की वजह से यहाँ पर कुछ धारा ज्यादा थी, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। धारा ज्यादा होगी, ये देखो V समानुपाती I, धारा ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, यहाँ पर धारा ज्यादा थी, लेकिन प्रतिरोध की वजह से धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर धारा ज्यादा थी, यहाँ पर कम हो गई, मतलब यहाँ पर यहाँ से आता था आपका वोल्टेज कम हो गया। तो मतलब आप उच्च से निम्न की तरफ, लेकिन आप चल ऐसे नहीं रहे हो, आप चल रहे हो ऐसे। तो यहाँ पर उच्च विभव है आपका और यहाँ पर निम्न है, लेकिन आप कैसे चल रहे हो, आप चल रहे हो ऐसे। तो इसका मतलब आप निम्न से किसकी तरफ जा रहे हो, उच्च की तरफ जा रहे हो, निम्न से उच्च की तरफ जा रहे हो, निम्न से उच्च की तरफ जा रहे हो, मतलब वृद्धि हो रही है, मतलब धनात्मक हो रहा है, ठीक है, मतलब धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस का, प्लस में क्या लगाओगे, यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलोगे, यहाँ की धारा इंटू प्रतिरोध, यहाँ पर धारा कितनी बेरी है, I3 बेरी है, तो I3 इंटू प्रतिरोध कितना है, 2 लिख दिया।
अब आगे आओ, चलो आगे, यहाँ पर कोई यहाँ पर प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर प्रतिरोध दिख रहा है आपको। फिर से आपको चेक करना है कहाँ पर उच्च है कहाँ पर निम्न विभव है। देखो धारा ऐसे चल रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर धारा कुछ ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही प्रतिरोध आएगा धारा कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पर आते तो धारा कम हो जाएगी, मतलब वोल्टेज कम हो जाएगी, मतलब ये आपका उच्च है और ये क्या आपका निम्न है। तो आप कैसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, निम्न से किसकी तरफ जा रहे हो, आप उच्च की तरफ जा रहे हो, निम्न से उच्च, इसका मतलब क्या हुआ, आप वृद्धि कर रहे हो, धनात्मक हो, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, प्लस का, यहाँ पर धारा कितनी बह रही है, यहाँ पर धारा I1 बह रही है, तो I1 और इनटू कितना 6 और बराबर क्या कर दोगे 0। देखो आपको यही मेथड अपनाना है, ठीक है। एक और होता है कि बराबर में आप वो जो धारा वाला है, ठीक है, कि हम बराबर कर देंगे, उसी प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन आप करोगे नहीं, करना नहीं है आपको, क्योंकि वैसा करोगे तो आप कंफ्यूज होगे और आपकी गलती जरूर होगी वहां पर। तो मैंने जैसा बताया आपको वैसे ही करना है। फिर अगर आपको वो अलग वाला तरीका अगर आपको समझ में आ जाए, कहीं पर आपको मिल जाए तो कर सकते हो, लेकिन सही होना चाहिए, गलत वो भी नहीं होगा तरीका, ठीक है। तो मैं वो आपको बताऊंगा नहीं अभी, तो आपको ही करना है। तो हमारे पास में एक और समीकरण आगे, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये क्या हो गया आपका 2i3, भाई -10 को साइड भेज देते हैं, 2i3 और क्या हो जाएगा प्लस का 6i1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखो आगे एक लूप हो गया हमारा, अब दूसरे लूप की बात करते हैं। तो दूसरा लूप लेते हैं, तो दूसरा लूप लेंगे आप। दूसरा लूप कौन सा आपका, ये हो। एक बात और, आप लूप में अगर ऐसे चल रहे हो ऐसे भी चलते हैं, तब ये माना था आपका। अब हमारे को ये लूप लेना है। अब लूप आप कैसे लो, इस बार हम ऐसे चले, इस बार क्या ऐसे चले भाई, इस बार ऐसे चले यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, कैसे चलेंगे, तो CE, तो बंद लूप आप लिखोगे, बंद लूप किसमें, CEFDC, तब बंद होगा, CE लिख देते हैं, CEF, यहां पर नीचे D और यहां पर फिर से C, बंद हो गया क्या, हाँ C और C अंत में आ रहा है, मतलब बंद हो गया। बंद लूप CEFDC में यहां पर लिख दो। तो इसमें आप लगाओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या होगा देखो, तो यहाँ पर आप पहले, सबसे पहले मैंने बोला बैटरी शुरू करो, आप चल कैसे रहो ये ध्यान में रखना, आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, इस प्रकार चल रहे हो, तो आप इस प्रकार चल रहे हो, तो बैटरी पे देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, मतलब कमी हो रही है, मतलब घटा हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 14 लिख दिया। आगे चलो, यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, ये आ गया फिर से प्रतिरोध। अब यहाँ पर देखो आप कैसे चल रहे हो, धारा आपकी ऐसे जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर उच्च होगा, यहाँ पर निम्न होगा, ये पहले बात कर चुके हैं। मतलब आप निम्न से किसकी तरफ जा रहे हो, उच्च में, क्योंकि आप इस बार ऐसे चल रहे हो, तो निम्न से आप उच्च की तरफ जा रहे हो, निम्न से उच्च, निम्न से उच्च, निम्न से उच्च, इसका मतलब धनात्मक। तो यहाँ पर लगाओगे प्लस का, धारा बह रही है वहां पर उसको इससे गुणा कर दो, प्रतिरोध से गुणा कर दो, तो वोल्टेज मिल जाएगा। हम किरचॉफ को वोल्टेज लोग क्या कहता है कि वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो वोल्टताएं लिखनी है उसके बाद आपको। फिर यहाँ पर आ गए हो, फिर यहाँ पर देखो बैटरी आ गई, फिर यहाँ पर देखो आप प्लस से किसकी तरफ जा रहे हो, माइनस की तरफ जा रहे हो, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहे हो। आप चल भी तो ऐसे ही रहे हो ना, तो उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, तो उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब फिर से आपका क्या हुआ, फिर से उच्च से निम्न की तरफ गया, तो मतलब माइनस का कितना है आपका, माइनस का 10 है, माइनस का 10 है। अब आगे देखो, आगे यहाँ पर आओ, आगे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर कोई प्रतिरोध यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है प्रतिरोध है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका उच्च होगा, क्यों होगा, क्योंकि धारा ऐसे चल रही है, तो यहाँ पर धारा कम होगी, यहाँ पर आपकी निम्न होगी। ये तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। धारा के मार्ग में प्रतिरोध बाधा उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर धारा ज्यादा होगी, तो यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा, यहाँ पर धारा कम तो वोल्टेज कम। अब आप चल भी ऐसे रहे हो, तो मतलब आप उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, किसकी तरफ जा रहे हो, उच्च से निम्न की तरफ, फिर से उच्च से निम्न की तरफ, मतलब माइनस में आएगा, तो माइनस में क्या लिखोगे आप, माइनस का क्या जाएगा आपका, माइनस का 4 इंटू I2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, ये माइनस का 14 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 24 और ये हो जाएगा प्लस का 6I1 और माइनस का 4I2 बराबर 0। ये फिर लिख सकते हो 6I1 माइनस का 4I2 बराबर हो जाएगा 24। ये हो जाएगा आपके पास में समीकरण नंबर 3। अब आपके पास में 3 ही क्या थी, 3 ही आपके पास में वो अचर राशियां, मतलब सॉरी चर राशियां थी, I1 I2 I3 और 3 ही आपके पास में क्या समीकरण है, ठीक है। अगर आपको 2 का मान ज्ञात करना है तो आपके 2 समीकरण होने चाहिए। अगर आपको किसी 4 चरों का मान ज्ञात करना है तो आपके पास में 4 समीकरण होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है।
अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे हम। तो यहाँ से आप क्या करो, इस समीकरण 2 है ना, इस समीकरण 2 में आप रखो i3 का मान। किसका मान रखो, i3 का मान समीकरण 1 से। तो यहाँ पर मान रखो कि क्या आएगा, i3 बराबर है i1 प्लस i2। तो यहाँ पर मान रख दो, मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर तो 1 का मान रखेंगे समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर। तो यहाँ पर देखो i3 का मान रखते हैं, तो क्या आएगा 2 इंटू i3 का मान रखो, i3 का मान क्या i1 i2। तो यहाँ पर सीधा गुणा कर दो, i1 प्लस का 2 i2 प्लस का कितना है 6 i1 बराबर 10। तो 6 i1 और ये कितना हो गया 8 i1, तो 8 i1 प्लस का 2 i2 बराबर हो जाएगा आपका 10। हो गया। अब देखो इसको समीकरण नंबर दे दो 4। समीकरण, अब देखो आप समीकरण कौन कौन सी है आपकी, समीकरण 4 और 3 से, 3 और 4 से या 4 और 3 से। अब आपको i1 और i2 के मान निकालने, तो देखो किससे निकालेंगे, आपके पास में समीकरण तो आप आसानी से वो निकाल सकते हो। तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर माइनस का 4i2 है, यहाँ पर 2i2 है। तो आप क्या करो इसको, या तो वो मतलब आप वैसे कर सकते हो, यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा मतलब उन दोनों का घटा दो या जोड़ दो तब आना जाएगा। या फिर आप क्या कर दो यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर -2 से गुणा कर दो समीकरण 4 को। तो -2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 16i1 माइनस का 4i2 और माइनस का 20 हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, माइनस का 16i1 है उसको साइड भेज दो, तो माइनस का 4i2 बराबर हो जाएगा माइनस का 20 और प्लस का 16i1। कितना हो जाएगा, प्लस का 16i1। और इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लो, यहाँ पर माइनस का 4i2 बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको साइड भेज दो तो 24 माइनस का 6i1। अब ये देखो ये और ये बराबर है, मतलब ये और ये बराबर होंगे, ये और बराबर कर लो। तो बराबर करेंगे तो क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ, ये करने देता हूँ समीकरण, ये तो चलो पता ही रहेंगे हमारे कौन कौन सी। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, बराबर कर दो। यहाँ पर देखो वहां पर वैसे भी कर सकते हो, घटा कर भी कर सकते हो, थोड़ा वहां पर आसानी होगा। तो यहाँ पर देखो 24 माइनस का 6i1, ये समीकरण में ये वाला पार्ट बराबर है, तो ये और ये पार्ट बराबर होगा। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 20 प्लस का 16i1 हो गया। इस माइनस को आप -20 को साइड भेज दो, तो 24 माइनस का 20 बराबर हो जाएगा आपका 16i1 और प्लस का 6i1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में, सॉरी ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया आपके पास में 44 और ये हो गया आपके पास में 16 और कितना हो गया 22i1। यहाँ से कितना आ गया, ये 2 बार गया, मतलब i1 का मान आ गया आपके पास में 2 एम्पियर। i1 का मान आ गया आपके पास में 2 एम्पियर। i1 का मान आ गया तो i2 का मान निकाल सकते हैं, कोई एक समीकरण जिसमें i1 i2 हो, केवल i1 i2 हो, ये वाले समीकरण ले लेते हैं, आसान रहेगा। तो इसमें ले लो, इसमें आप देखो क्या होगा, इसमें देखो आप i1 का मान समीकरण 4 में i1 का मान रखने पर, तो समीकरण 4 में i1 का मान रखो, समीकरण 4 कौन सी, ये वाले, तो 8 इंटू i1 कितना है 2, तो 8 इंटू 2 प्लस का 2i2 बराबर 10, कितना हो गया 16 प्लस का 2i2 बराबर का 10, कितना हो जाएगा, उस साइड में जाएगा तो माइनस का 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i2 बराबर आ जाएगा माइनस का 6 और बट्टा कितना हो जाएगा आपका 16। तो ये कितना आ गया, सॉरी गलत कर दिया, क्या हो जाएगा, मतलब माइनस का 6 ही आएगा, बट्टा क्या 16 आएगा, माइनस का 6, मतलब i2 कितना आ जाएगा, i2 बराबर आ जाएगा माइनस का 6 बट्टा 2, मतलब कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3 एम्पियर। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं i3 का मान। तो यहाँ पर क्या होगा, i1 प्लस i2 बराबर हो जाएगा आपका i3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i1 का मान रखो, i1 का मान है 2 माइनस का i2 का मान है माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा i3, ये तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 1 i3, तो मतलब i3 बराबर आ गया माइनस का 1 एम्पियर। ये हमारे पास में अलग अलग दरों के मान आ गए। ठीक है, इस प्रकार से आप वो दरों के मान निकाल सकते हो। तरीके से करोगे तो आपके कहीं पर भी गलती नहीं होगी। आपको तरीके से वो लगाना है, कितने आपको पहले वही धारा निकालनी, अगर धारा पूछा तो आप पहले उस संधि नियम लगो, ठीक है, फिर आप किरचॉफ का जो वोल्टेज लो है वो लगो और सही तरीके से करोगे तो आपके पास में सारे मान आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण नंबर आपका 6.2। बाकी की जो उदाहरण है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में वो पढ़ेंगे।